Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक फ्रॉम DIP इंस्टीट्यूट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स जो आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक की करेंगे हम तैयारी इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीक क्या रह सकता है आपका डिफरेंट स्टॉक्स और मार्केट पे व्यू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के साथ फ्रेंड्स। और निफ्टी में फ्रेंड्स हमने लास्ट वीक की वीडियो में को क्लियरली बताया था कि कहीं ना कहीं हमें इस वीक में जो है एक साइडवेज सेशन देखने को मिल सकता है, और हमें वही मिला। इस पूरे वीक में निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया। निफ्टी की जो टाइट रेंज थी दैट वाज अराउंड 15,800 टू 15,600, कहीं ना कहीं इस रेंज के बीच में मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई थी। अगर आप फ्रेंड्स नोटिस करेंगे इस वीक की रेंज पे और इसकी कैंडल्स पे, तो जब भी रेड कैंडल का एक फॉल आया है दैट इज़ अ मेजर फॉल जिसमें मार्केट ने बेसिकली एक बड़े पॉइंट्स जो है गंवाए हैं। लेकिन जो मार्केट की चलने की जो ऊपर बढ़ने की स्पीड है दैट इज़ विथ स्मॉल ग्रीन कैंडल्स। तो कहीं ना कहीं ये हमें ये बता रहा है कि जो बाइंग मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इस इंटरप्रिटेशन में नहीं है कि जो है मार्केट में यहाँ से 16,000 या 16,200 के लेवल्स इतना जल्दी आने वाले हैं। तो करंट वीक में भी जो आने वाला वीक है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 14th ऑफ जून, उसमें जो है आपको एक साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कैन अप टू 15,900 टू 16,000 लेवल्स जो है आपको अपसाइड में दिखा दे, बट उससे ज़्यादा जो है अपसाइड में कैपिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। इससे ज़्यादा लेवल्स ऊपर हमें देखने को नहीं मिल सकते निफ्टी में। तो हमारा व्यू नेक्स्ट वीक के लिए भी निफ्टी में साइडवेज का ही होगा, जिसमें 15,700 से 16,000 की रेंज आपको एक निफ्टी में लेके चलनी चाहिए, जिसके बीच में हमें जो है मार्केट निफ्टी जो है चलते हुए दिखेगी। एंड कहीं ना कहीं जिस पैटर्न को आप देख रहे हैं जिसमें रेड कैंडल्स जो है वो बड़ी बड़ी बन रही हैं, जिसमें मार्केट बेसिकली जो है नीचे आने की एक ही कैंडल में जो है कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। इस पोजीशन से मार्केट में बेसिकली जो है शॉर्ट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इन व्यूज़ को देखते हुए, इन पोजीशंस को देखते हुए आपको जो है थोड़ा सा कॉशियस व्यू मार्केट पे लेके चलना है। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस विल बी एट द रेंज ऑफ 15,650 टू 600। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है आपको, तो कहीं ना कहीं जो आपका ट्रेंड है वो वीक हो जाएगा निफ्टी पे, एंड कहीं ना कहीं हमें सेलिंग प्रेशर अप टू 15,500 देखने को मिल सकता है इन द कमिंग वीक। सो इस वीक के लिए रेंज स्ट्रिक्ट दैट इज 16,000 टू 15,700। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज ट्राइंग टू फॉर्म अ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी जो है वो व्यू हमारा बेयरिश न्यूट्रल व्यू है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जब तक बैंक निफ्टी एक सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं देगा अबव द लेवल्स ऑफ 35,300 400, तब तक बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स के जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं होगा। ऑल्दो यस, हमने इस पूरे वीक में फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिला। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एंड स्पेशली बजाज फाइनेंस एंड LIC जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा अपमूव दिखाया। लेकिन रेस्ट ऑफ द बैंक दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट बैंक्स, उनमें एक अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। सो बैंक निफ्टी में जो है बुलिश टर्न अराउंड आएगा ओनली अबव 35,400 लेवल्स। उसके नीचे बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज है। एंड जो नियर टर्म बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट है दैट इज़ नियरली अराउंड 34,500। तो कहीं ना कहीं हमें बैंक निफ्टी में भी 35,500 टू 34,500 एक साइडवेज रेंज देखने को मिल रही है। बट येस, अगर बैंक निफ्टी में कहीं पे भी क्लोजिंग आती है किसी भी दिन अबव द लेवल्स ऑफ 35,500, सो देन ऊपर के लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे दैट इज़ अराउंड 36,000। अगर बैंक निफ्टी में अच्छा ब्रेकआउट आता है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली निफ्टी देन ऑल्सो कैन लीड अप टू 16,000 एंड 16,100। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंक निफ्टी जो है वो 35,500 से ऊपर चलना शुरू करे। सो ये था हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट की तरफ, बिकॉज जैसे हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि आपको जो है स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स पे ध्यान देना चाहिए, एंड ऐसे ही कुछ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स इस वीक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर की। तो बेसिकली फार्मा सेक्टर ने फ्रेंड्स अपने ऑल टाइम हाइस पे हमें वीकली क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है फार्मा सेक्टर में जो है हमें नेक्स्ट वीक में आने वाले दिनों में जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड आ रहा है फार्मा में। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है अबव द लेवल्स ऑफ 5460। सो डॉक्टर रेड्डी में जो है आने वाले वीक में 5600 टू 6000 के लेवल्स वो इंपॉर्टेंट होंगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी जो है हमें 5800 टू 6000 लेवल्स तक जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहा है इन द कमिंग वीक। एक स्ट्रॉन्ग बेस है डॉक्टर रेड्डी का दैट इज नियर 5150 5100। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रेड्डी इज स्ट्रॉन्ग फॉर द कमिंग वीक, एंड द टारगेट विल बी अराउंड 5800 टू 6000 इन डॉक्टर रेड्डीज।
कमिंग टू द नेक्स्ट स्टॉक दैट इज कैडिला। कैडिला में भी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो एक तरीके से कैडिला ने एक यू शेप रिकवरी दी है, जिसमें उसने जो हाइज है ऑलमोस्ट 12 ऑफ मई को लगाए थे, ऑलमोस्ट 673 के हाइज, कहीं ना कहीं सेम हाइज को अचीव करने कैडिला चल चुका है। तो कैडिला में भी फ्रेंड्स एक तरीके से इट्स अ ब्रेकआउट एंड कैडिला में एक्सपेक्टेड टारगेट्स विल बी 700 to 720 लेवल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है कैडिला का, नियरली अराउंड 640 to 630 लेवल्स, और इसके साथ हमें कैडिला में भी 700 to 720 लेवल्स बहुत ईजिली देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग वीक। आफ्टर कैडिला वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर दैट इज निफ्टी मेटल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मेटल सेक्टर जो है वो पूरे वीक, और हम कम से कम इसको देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 वीक्स, एक साइडवेज ट्रेंड में था। तो कहीं ना कहीं मेटल्स में जो है वो ब्रेकआउट आते हुए हमें मिल रहा है। तो जो है मेटल्स कैन बी बुलिश फॉर द कमिंग वीक, स्पेशली टाटा स्टील। तो यहाँ पे जो है मेटल्स में एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम 5400 लेवल्स टू 5540 लेवल्स तक जो है मेटल इंडेक्स कैन राइज, एंड इसके बाद जो है वो और ऊपर के हमें रैलीज भी दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील पे हमारी होगी नज़र इन द कमिंग वीक। सो टाटा स्टील में भी आज एक हमें कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4% की रैली इसने जो है फ्राइडे के सेशन में दिखाई है। तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील ने भी अपना जो गैप यहाँ पे रनअवे गैप बनाया था उसको फिल कर दिया है अब यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रैली इन टाटा स्टील विल बी अराउंड 2 लेवल्स ऑफ 1200 एंड 1220 लेवल्स। सो टाटा स्टील पे भी रखे नज़र, इसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है 1100 के आसपास, एंड वहाँ से जो है ये 1250 लेवल्स और 1300 लेवल्स भी आपको आने वाले वीक में दिखा सकता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर द कमिंग वीक। आफ्टर मेटल्स जो है हम नेक्स्ट स्टॉक पाएंगे दैट इज आईटी। सो आईटी एंड फार्मा बोथ आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव फॉर द कमिंग वीक, एंड आईटी सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही है। आईटी सेक्टर ने अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर जो है हमें क्लोजिंग दे दी थी इन द सेशन ऑफ वेडनेसडे थर्सडे, एंड यहाँ पे जो है आईटी सेक्टर जो है वो एक अच्छे खासे मोमेंटम पे यहाँ पे दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर के जो लीडर हैं दैट इज इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का जो ट्रेंड है दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। इन्फोसिस का जो नाउ जो रेजिस्टेंस है दैट इज इट्स ऑल टाइम हाइज नियरली एट 1480 लेवल्स। तो इन्फोसिस में भी जो है कमिंग वीक में 1500 to 1520 के लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, जिसकी तरफ इन्फोसिस चल सकता है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 1380 to 1390। इस सपोर्ट के साथ यहाँ पे इन्फोसिस में भी हमें जो है अपना बाइंग का व्यू रखना चाहिए। इन्फोसिस इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव, एंड यहाँ से इन्फोसिस में कम 4 से 5% का मूव आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकता है। Similarly, after Infosys, the next giant player that is Tech Mahindra. Tech Mahindra में भी Tech Mahindra अपने एक important resistance के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है, एंड टेक महिंद्रा में कहीं ना कहीं 1080 to 1070 का जो लेवल है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जिसके ऊपर टेक महिंद्रा जो है निकलने की कोशिश में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा में यहाँ पे विद वॉल्यूम अच्छा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है दैट टेक महिंद्रा जो है इस लेवल को ब्रेक करके आने वाले दिनों में 1150 लेवल्स तक जो है वो अचीव कर सकता है टारगेट्स। तो टेक महिंद्रा पे भी रखे नज़र आईटी सेक्टर में। टेक महिंद्रा कैन ऑल्सो गिव अस अ वेरी गुड टारगेट्स above 1150 levels up to, and यहाँ पे जो strong base है that is near 140, 1040 and 1050 levels. So Tech Mahindra will be also in our buying basket for the coming week with the targets of 1150 to 1170 with the strong base of 1040. इन स्टॉक्स के अलावा और भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें बेसिकली हमारी नज़र रहनी चाहिए आने वाले वीक में। जैसे हमने लास्ट वीक में भी आपको डिस्कस किया था अशोक लेलैंड के लिए, क्योंकि अशोक लेलैंड जो है इट इज़ लुकिंग वेरी मच पॉजिटिव। सो अशोक लेलैंड ने भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है अबव 130 लेवल्स। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड भी जो है अपने क्रूशियल सपोर्ट, क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस 133-135 रेंज में है। तो इसका ब्रेकआउट इस वीक में हमें देखने को मिलेगा। तो अशोक लेलैंड कैन रेंज अप टू द लेवल्स ऑफ 140 एंड 145 लेवल्स। तो अशोक लेलैंड पे आप रखिए नज़र, यहाँ पे जो है एक अच्छी तेज़ी हमें ऑटो इंडेक्स के स्टॉक में देखने को मिल सकती है अशोक लेलैंड में। एंड अशोक लेलैंड के साथ एक और जो हमारी कंपनी दैट इज़ कोल इंडिया, जो कि ब्रेकआउट दे चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारी लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ आप देखिए, उसमें जो है वी क्लियरली टोल्ड यू अबाउट अ पैटर्न ब्रेकआउट कोल इंडिया। सो कोल इंडिया में जो है एक तरीके का हमें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड अबव दिस लेवल पैटर्न जो है हमें कोल इंडिया में बड़े टारगेट्स एक्सपेक्टेड अप टू द लेवल्स ऑफ 180 to 190, एंड इसमें जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा 144-145 रेंज का। तो कोल इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग पॉजिटिव फॉर द कमिंग वीक, जिसमें हम लोग एक 170 से 175 रेंज को अचीव करते हुए देख सकते हैं इन द स्टॉक ऑफ कोल इंडिया। देन द लास्ट स्टॉक दैट इज डाबर।
डाबर ने भी जो है लास्ट 2 डेज के कंसोलिडेशन को फ्राइडे के सेशन में जो है क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे इन द लास्ट 2 डेज दैट इज 10 जून एंड 9 जून जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव डोजीज फॉर्म करी थी डाबर ने और उसको जो है ईजिली ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे डाबर जो है ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो डाबर पे भी रखें नज़र ऊपर की तरफ 575 से 580 के लेवल्स इसमें दिख रहे हैं हमें आते हुए और एक ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ से 600 रुपये की तरफ भी चल सकता है इन द कमिंग वीक। सो डाबर विल बी ऑल्सो इन अवर बाइंग बास्केट फॉर द कमिंग वीक। सो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस कुछ स्टॉक्स को लेके जिसमें हमने देखा कि कौन से स्टॉक्स रहेंगे आपके नेक्स्ट वीक में फोकस में एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या रह सकता है हमारा नेक्स्ट वीक पे व्यू। तो फ्रेंड्स ये था हमारी वीडियो में आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट आपसे कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.